नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारी श्रृंखला जो चल रही थी, हमने राजस्थान इतिहास के अंदर हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसके तहत हमने अब तक 6 वीडियो डाल दिए हैं। जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक था कि राजस्थान के जो सभ्यता स्थल है, उसके हमने 4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 5वां वीडियो हमारा रहा गुर्जर प्रतिहार का सामान्य परिचय पर हमने चर्चा की। आज गुर्जर प्रतिहार पार्ट 2 सेकंड पार्ट है जो गुर्जर प्रतिहार का, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर महत्वपूर्ण जो शासक हुए गुर्जर प्रतिहार से संबंधित, उन पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो मेन मकसद है, मुख्य जो उद्देश्य है इन वीडियो का, वो है शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें राजस्थान जीके के अंदर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं ताकि आपको राजस्थान जीके रटना ना पड़े। केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट पिन पॉइंट आपको है जो मैटर मिल रहा है, उसको आपको केवल रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है। और एग्जाम के समय भी यदि आपके पास समय कम है और पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, उस पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम इसको राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स है, उसका जो सार है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको इसके अलावा राजस्थान जीके के अंदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मेरी यही कोशिश है कि आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े। और एक बात मैं बार बार आपको बोलता भी हूँ कि राजस्थान जीके जहाँ इसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं, वहाँ आप जगह भी छोड़ दें 2-3 पॉइंट, 2-3 लाइनें हर एक टॉपिक के नीचे, ताकि आप अन्य बुक से या आपको कोई अच्छी लाइन मिले, इस टॉपिक से संबंधित कोई ऐसी महत्वपूर्ण लाइन जो आपने यहाँ नहीं पढ़ी है या कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, उसको आप वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि सारा जो पूरा टॉपिक है एक पेज पर हो, तो आपको बार बार अन्य नई बुक्स पढ़ने की तुलना में आप यदि उसको ही बार बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और आप भी हमारी तरह टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इसका क्विक रिवीजन करना है। हम पहले जो हमारे वीडियो डाले हुए हैं उसके आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम लिंक है टॉपर्स रणवीर सर सूरजगढ़, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके आज हम यदि इसकी बात करें पार्ट 2 के अंदर गुर्जर प्रतिहार है जो, तो हम आज मुख्य रूप से 3 इसके जो शासक है उन पर चर्चा करेंगे। उनमें नागभट्ट प्रथम है, वत्सराज है, नागभट्ट सेकंड है। पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने गुर्जर प्रतिहारों का सामान्य परिचय, इनकी शाखाओं पर चर्चा की थी। इनके जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे, इनको किसने किस नाम से पुकारा, इनको जो अन्य नाम दिए गए, उन पर हमने चर्चा की। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे 3 शासकों पर। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का जो कार्यकाल हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमें इनका जो नाम और इसके जो कार्य है उनको ही याद करना है। महत्वपूर्ण कार्य जो है इनके या इनका जो युद्ध वगैरह है उनको ध्यान में रखना है। इनका जो शासन काल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला पॉइंट है, इन्होंने जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्हें आप जालोर शाखा के जो संस्थापक है, जालोर शाखा में मुख्य रूप से जो योगदान है वो किनका रहा, नागभट्ट प्रथम का रहा। इसके अलावा अवंती, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का भी संस्थापक इन्हें माना जाता है। इसके अलावा एक ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति ग्वालियर शिलालेख के अंदर नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। इन्होंने मलेच्छा जो जाति थी, मलेच्छा ने आक्रमण किया था इन पर और उनको सर्वनाश किया था, उनको खत्म किया था, इसलिए इन्होंने मलेच्छा नाशक और नारायण की उपाधि इन्हें दी गई है। इसके अलावा इनका जो दरबार है वो क्या कहलाता है, नागावलोक का दरबार कहलाता है। नागावलोक का दरबार। इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट 3 ही है। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि इनके बाद जो शासक है उनका नाम था देवराज। हालांकि बहुत से शासक हुए लेकिन महत्वपूर्ण शासक थे देवराज, सिंहासन पर बैठे इनके बाद। देवराज का नाम इसलिए हमने लिखा है क्योंकि देवराज के पुत्र वत्सराज थे, इन्होंने इसके बाद शासन किया था, तो हमने इनका नाम जोड़ा है यहाँ। तो अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो शासक है वो है वत्सराज। वत्सराज भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्होंने 2-3 कार्य इनके भी बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत है गुर्जर प्रतिहार के किस शासन काल में हुई, तो वो थी वत्सराज के शासन काल में। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है 3 पक्षों द्वारा 3 साइड से एक लड़ा गया युद्ध था, जिसमें 3 पक्षों ने भाग लिया। जैसे पूर्व में पालवंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई। तीनों पक्षों के द्वारा कन्नौज को प्राप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई और तीनों में जो संघर्ष चला उसे एक त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया। त्रिकोणीय संघर्ष था, जिसमें
गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जो शासक थे वो थे वत्सराज। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इनके समय कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। नोट लगा के मैंने लिखा भी है, त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या है। पूर्व में पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश, उत्तर में प्रतिहार वंश, इनका जो आपसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए इनके युद्ध थे, आपस में युद्ध चले, उनसे संबंधित था ये। इसके अलावा वत्सराज ने पाल वंश के जो नरेश थे, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था और धर्मपाल को पराजित कर इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया था। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया हुआ इन्हें प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्हें जो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे। नागभट्ट नहीं थे, वो थे वत्सराज। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हीं के काल में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हीं के काल में दो ग्रंथ लिखे गए। उनमें पहला था उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की और जीन सेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। इनके समय उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ और जीन सेन जो थे जीन सेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। दोनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। उनका कार्यकाल था वत्सराज के समय। वत्सराज के समय उन्होंने हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट का आपको पता है, ये वत्सराज की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे नागभट्ट सेकंड, वो शासक बने। और उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उन पर हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्नौज को जीतकर सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाले शासक थे नागभट्ट सेकंड। नेक्स्ट है, इनके समय गोविंद तृतीय जो दक्षिण भारत या दक्षिण राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, गोविंद तृतीय, इन्होंने आक्रमण किया और नागभट्ट जो सेकंड है उनको उन्होंने परास्त किया था गोविंद तृतीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। नेक्स्ट है, चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को शासक थे, उनको हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाले पहले शासक थे। कौन? नागभट्ट सेकंड। अगली बात करें तो इसमें है बकुला अभिलेख। एक अभिलेख का नाम है बकुला अभिलेख में इन्हें परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की है जो उपाधि दी गई है। हालांकि हमने आज बहुत ही शॉर्ट में इनको पढ़ा है। यदि आप कोई किताब पढ़ेंगे तो वहाँ गुर्जर प्रतिहार जिस तरह से नागभट्ट है उसको एक पेज में लिख रखा है, इसी तरह वत्सराज है उसको भी आधे पेज में लिख रखा है, इसी तरह नागभट्ट द्वितीय है उसको भी लगभग आधे पेज में लिख रखा है। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इनके इंपॉर्टेंट बिंदु थे 3-3, 4-4 पॉइंट्स केवल एक शासक के हैं, इनको केवल आपको याद रखना। इनका जो क्रम है उनको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना इनका कोई शासनकाल कभी पूछा गया है। केवल शासनकाल ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड कॉलेज लेक्चरर में उन्हीं का ही पूछा जाता है जो अपने सिलेबस में मेंशन है। जैसे मान सिंह है उसका पिछली बार शासनकाल पूछा गया था क्योंकि उसके सिलेबस में नाम दे रखा है। इसी तरह महाराणा प्रताप है उनका भी पूछा जा सकता है, राज सिंह है उनका भी पूछा जा सकता है, राय सिंह है उनका भी पूछा जाता है, राज सिंह है उन्हीं का पूछा जा सकता है। कारण है उनको स्पेशली मेंशन कर रखा है। यहाँ तो केवल पूरे गुर्जर प्रतिहार है तो वो शासनकाल नहीं पूछेंगे। शासनकाल केवल उन्हीं शासकों का पूछा जाएगा जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में मेंशन है, लिखा हुआ है उनका नाम। जैसे मेवाड़ के राज सिंह, जयपुर के मान सिंह, चंद्रसेन, मारवाड़ के चंद्रसेन, इस तरह से जो टॉपिक हैं उनका शासनकाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ज़्यादा शासनकाल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसका क्विक रिवीजन करना है। और आज हमने मात्र 5 मिनट के अंदर गुर्जर प्रतिहार के 3 महत्वपूर्ण शासकों पर चर्चा की। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो पार्ट 3 है अगले 1-2 दिन में वीडियो डाल दिया जाएगा उससे संबंधित लगभग हम कोशिश करेंगे 3 या अधिकतम 4 पार्ट्स के अंदर इस गुर्जर प्रतिहार को हम कंप्लीट करेंगे। आप 5 मिनट में पूरा गुर्जर प्रतिहार आप 20 मिनट में याद कर लेंगे। इससे आसान कुछ भी नहीं है और महत्वपूर्ण ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान की जो ऑथेंटिक्स बुक है जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है या राजस्थान अध्ययन की बुक है उनका ये सार है। आपको उन बुक्स को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप इतना 5 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं 3 शासकों की हमने चर्चा की है। इसके बाद महेंद्रपाल है, राज्यपाल है, महिपाल है,
इस तरह के 2-3 महत्वपूर्ण शासक और हैं, उन पर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। और आज नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लास्ट में जरूर ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसके जो नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी हैंडराइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, लेकिन फिर भी आप यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम इसी का पार्ट 3 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।